फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम के सम्स करेंगे। चैप्टर का नाम है बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपके एग्ज़ाम में मई 2019 में ये सम 10 मार्क के लिए आया था। बीआरएस, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जो भी कंपनी है एज ऑन 30 जून। तो बच्चे लोग, ये बीआरएस कब का बन रहा है? 30 जून, मतलब इन शॉर्ट जून वाले मंथ का बन रहा है। पहले तो आपको ये बात समझती, जून के महीने का बीआरएस हमको बनाना है फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो। ओके, पॉइंट नंबर 1, द बैंक पासबुक हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 25,000 ऑन 30 जून 2018। तो बच्चे लोग, सबसे पहले तो बैंक बैलेंस में बैंक पासबुक में आपको डेबिट बैलेंस दिया है। अब बीआरएस सॉल्व करने का बच्चे लोग अपना एक अप्रोच है। तो आपको 25,000 पासबुक का बैलेंस है, और वो भी कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो बच्चे लोग, स्टेप नंबर 1, कोई भी बीआरएस का सम हो तो आपको सबसे पहले चेक करना है डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो आपका साइन रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। बच्चे लोग, ये एक अनोखा चैप्टर है जिसमें हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। तो हम लोग वर्किंग नोट में कैश बुक और पासबुक, हम लोग वर्किंग नोट में बच्चों लोग क्या बनाएंगे? कैश बुक बनाएंगे और पासबुक बनाएंगे। पहले हम लोग फेयर आंसर नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट में हम लोग दो चीज़ें बनाएंगे बच्चों लोग, एक कैश बुक और एक पासबुक। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? रिसिप्ट, पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ और डिपॉजिट। सबको समझता है? तो अगर डेबिट बैलेंस है तो मेरा साइन रहेगा माइनस प्लस माइनस प्लस। और बच्चे लोग, यही अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो मेरा साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पॉइंट नंबर 1, आप लोग को सम में सबसे पहले पहचानना है डेबिट बैलेंस दिया है कि क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो ये सब में बच्चे लोग कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट बैलेंस। तो हमारा साइन क्या है? माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग सबसे पहले ना बच्चे लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। देखो, मैंने वर्किंग नोट आपके लिए पहले से बना दिया। कैश बुक, पासबुक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे साइन माइनस प्लस क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया? डेबिट बैलेंस। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो साइन क्या आता? प्लस माइनस। अब डेबिट बैलेंस है इसलिए माइनस प्लस है। कैश बुक के डेबिट में क्या आता है? रिसिप्ट। क्रेडिट में क्या आता है? पेमेंट। पासबुक के डेबिट में क्या आता है? विड्रॉ। क्रेडिट में क्या आता है? डिपॉजिट। बच्चे लोग, हमारा डेबिट कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट। कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंटेंट। और पासबुक कौन बनाता है? बैंक। ओके, आराम से जाना है, कोई घाई नहीं है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको आइडेंटिफाई करना है साइन क्या है। डेबिट बैलेंस है तो माइनस प्लस माइनस प्लस, और क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस माइनस। ओके बच्चों लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, पॉइंट नंबर 2, जून के महीने का हम लोग बना रहे हैं। अ चेक वर्थ ₹400 डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय कस्टमर बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। एक कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली चेक डाल दिया, पर नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। पहले आपको ये समझना है, बीआरएस में एंट्री एक बुक में आएगी और दूसरे बुक में नहीं आएगी, तभी तो बीआरएस का जन्म हुआ है। एक कस्टमर ने डायरेक्टली अपने बैंक में चेक डाला, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? सोचो, बैंक के पास बच्चे लोग कौन सी बुक है? पासबुक। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विड्रॉ और डिपॉजिट। कस्टमर ने चेक डाला, मतलब हमारे अकाउंट में पैसा आया, तो आंसर क्या रहेगा? डिपॉजिट। और क्योंकि कैश बुक में ये एंट्री आई हुई नहीं है, तो इसीलिए बच्चे लोग सेकेंड का 400 का आंसर, देखो सेकेंड का 400 का आंसर मैंने डिपॉजिट में लिखा। सबको समझा? एक कस्टमर ने डायरेक्टली चेक मेरे बैंक पे डाला, मतलब मेरे बैंक में आया, बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। विड्रॉ, डिपॉजिट, चेक आया तो मेरे अकाउंट में पैसा आया, इसलिए वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट। सबको समझता है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द चेक इश्यूड वर्थ ₹34,000। इश्यूड मतलब हमने किसी को 34,000 की चेक्स दिए। चेक अमाउंटिंग टू 20,000 ओनली वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 30 जून 2018। मतलब 34,000 में से 20,000 के चेक ही क्लियर हुए जून महीने में। तो हम लोग बीआरएस में जो क्लियर हुआ वो लिखते कि जो क्लियर हुआ नहीं हुआ वो लिखते, जो क्लियर नहीं हुआ। पहला रीज़न, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
तो उसका आंसर कहाँ पे रहेगा, पेमेंट साइड। फिर से समझो, 34,000 में से 20,000 के चेक क्लियर हो गए, क्योंकि कितने के चेक क्लियर नहीं हुए, 14,000। तो हमको बीआरएस में वही लिखना है जो क्लियर नहीं हुआ। तो हमने चेक दिया, तो हमारे अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है, कैश बुक। हमने किसी को चेक इशू किया, दिया, तो हमारे अकाउंटेंट कहाँ पे लिखेगा, रिसिप्ट के पेमेंट में लिखेगा। चेक आएगा तो रिसिप्ट, दिया तो पेमेंट, समझता है। तो देखो इसलिए 14,000 पेमेंट में आया। सर 14,000 कैसे आया, 34,000 में से 20,000 क्लियर हो गया, तो बीआरएस में क्या आएगा, जो क्लियर नहीं हुआ। कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, रिसिप्ट और पेमेंट। मैंने चेक इशू किया तो मेरा अकाउंटेंट उसको कहाँ पे लिखेगा, पेमेंट में लिखेगा। सबको समझता है बच्चे लोग, हाँ कि ना, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, ओके। अब आगे बढ़ते बच्चे लोग एक एक करके। फोर्थ वाला क्या है, अ चेक फॉर ₹4,000 रिसीव, मिला, एंड एंटर इन द कैश बुक, मिला और हमने कैश बुक में लिख भी दिया, रिसिप्ट में लिख भी दिया, बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक, पर हमने बैंक को नहीं भेजा। तो बैंक को नहीं भेजा तो पासबुक में आया नहीं, क्योंकि बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक। तो कहाँ पे एंट्री आई इसकी, कैश बुक में। हमको चेक मिला, चेक रिसीव हुआ, और इसने बोला भी एंटर इन द कैश बुक। तो बच्चे लोग इसका आंसर कहाँ पे रहेगा, फोर्थ का आंसर कहाँ पे रहेगा, रिसिप्ट में 4,000। सबको समझता है, एकदम आराम से, कोई घाई नहीं है। बीआरएस में एक बुक में एंट्री आएगी पर दूसरे बुक में बच्चे लोग एंट्री नहीं आएगा, समझता है। चेक मिला, कैश बुक में आया पर पासबुक में नहीं आया। यहाँ पे हम गलती नहीं सुधार रहे, वो रेक्टिफिकेशन और एरर में होगा। यहाँ पे हम लोग बता रहे सिर्फ कौन से बुक में कौन सी एंट्री आई। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो। आगे बढ़ते बच्चे लोग, फिफ्थ वाला एंट्री क्या है बच्चे लोग, चेक वर्थ ₹20,000 हैड बीन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। हमने 20,000 के चेक बैंक को भेजे कलेक्शन के लिए, बट द कलेक्टेड वॉज रिपोर्टेड बाय द बैंक एज अंडर। सुनो, ये 20,000 के बारे में बैंक हमको क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर ए, चेक कलेक्टेड बिफोर 30 जून 2018 14,000। 20,000 में से 14,000 क्लियर हो गया। तो बच्चों क्लियर हो गया ना, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। बीआरएस में हम क्या लिखते हैं, जो क्लियर नहीं हुआ। पहले आप मेरी बात समझो, ओके। तो 20,000 में से 14,000 आने वाला नहीं है, क्योंकि वो 30 जून, हमारे जून के महीने में क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बच्चे लोग, चेक कलेक्टेड ऑन 10 जुलाई 4,000। बच्चे लोग हम लोग तो जून महीने का बना रहे और ये 10 जुलाई को क्लियर हुआ, मतलब इन शॉर्ट क्लियर नहीं हुआ। समझ रहे हैं, इन शॉर्ट क्लियर नहीं हुआ। देखो 20,000 के चेक हमने बैंक को दिए थे कलेक्शन के लिए। ये हम लोग कलेक्ट करने कब देंगे, जब हमको रिसीव हुआ। मुझे 20,000 के चेक मिले, उसमें से 14,000 क्लियर हो गए, तो बचा कितना, 6,000। उसमें से वो बोल रहे 4,000 10 जुलाई को क्लियर हुआ, मतलब इन शॉर्ट वो जून महीने में क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ मतलब मेरे बैंक में पैसा नहीं आया। फिर देखो सी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, चेक कलेक्टेड ऑन 12 जुलाई 2000। बच्चे लोग तो ये दोनों सेम ही हो गया ना। इन शॉर्ट 20,000 में से 14,000 क्लियर हुआ और ये दोनों मिला के 6,000 क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड, हमने डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, तो इसका आंसर कहाँ पे रहेगा, रिसिप्ट में। हम लोग डिपॉजिट कब करेंगे, जब हमको चेक कलेक्शन हुआ, मतलब हमको चेक मिला। तो 20,000 में से 14,000 क्लियर हो गया, तो कितना क्लियर नहीं हुआ बच्चे लोग, 6,000। तो बीआरएस में मतलब कैश बुक में कितना आएगा, 6,000, कि जो क्लियर नहीं हुआ हम लोग वो लिखते हैं। सबको समझता है। मैंने 2 + 3 4,000 + 2,000 दोनों मिला के बच्चे लोग मैंने 6,000 लिख दिया। सबको समझा। 20,000 में से 14,000 क्लियर हो गया, पर 6,000 क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो उसका आंसर कहाँ पे आएगा, रिसिप्ट साइड। 20,000 के चेक मिले थे, उसमें 14,000 क्लियर हो गए, पर बीआरएस में हम क्या लिखते हैं, जो क्लियर नहीं हुआ। होप सबको मेरी बातें समझती हो। सबको इधर तक समझता है, यस और नो। 5 एंट्री हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, द बैंक made a direct payment of 600 which was not entered in the cash book। पहले तो सोचो बच्चों, बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक। बैंक मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो पासबुक का फॉर्मेट क्या है, विड्रॉ और डिपॉजिट। बैंक मेरे बिहाफ पे अगर पेमेंट कर रहा है, बैंक क्या पेमेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस हो गया, LIC प्रीमियम हो गया। तो बैंक ने मेरे बिहाफ पे पे किया। बच्चे लोग बैंक ने मेरे बिहाफ पे पे किया और इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं आई, तो मैं भी लिखने वाला नहीं हूँ। बैंक ने मेरे बिहाफ पे पे किया, तो बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक। एंट्री नंबर 6, तो बैंक ने पेमेंट किया, तो बैंक कहाँ पे लिखेगा बच्चे लोग, इसको विड्रॉ में लिखेगा।
होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, यस और नो। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हमने कर दिए। ये वर्किंग नोट है बच्चे लोग, ये वर्किंग नोट है, फेयर आंसर अब तक हमने बनाया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। पहले तो ओवरड्राफ्ट समझते हैं नेगेटिव बैलेंस। मेरे बैंक में नेगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव बैलेंस था वो नेगेटिव हो गया, तो उस पर बैंक मुझे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक 1600 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। पहले तो समझो बीआरएस में एक बुक में एंट्री आएगी, दूसरे बुक में एंट्री नहीं आएगी। तो कैश बुक में नहीं आया तो कौन से बुक में आया? पासबुक। अब पासबुक में बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया। बच्चों अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो कहाँ पे लिखेगा? विड्रॉ में लिखेगा। बराबर है कि नहीं? 7th वाले का आंसर कहाँ पे आया? विड्रॉ में आया। सबको मेरी बातें समझ रही है, यस और नो? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज यही होता है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस अलाउड या इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अलाउड। अलाउ होता तो डिपॉजिट, चार्ज है तो विड्रॉ। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। पॉइंट नंबर 8, बैंक चार्जेस वर्थ ₹80। क्लियरली बोला है बैंक चार्जेस 80 रुपये का हमने एंटर किया ट्वाइस इन द कैश बुक। इधर तक पढ़ते पहले, बैंक चार्जेस ₹80 हैव बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक में अकाउंटेंट ने गलती से इसको 2 बार लिखा। पहले मेरी बात समझो, ऐसा किधर भी नहीं बोला कि पासबुक में एंट्री नहीं आई। क्या बोला? बैंक चार्ज 80 रुपया, अकाउंटेंट ने 2 बार लिख दिया, एरर हुआ, इसको बोलते हैं एरर। ओके, तो देखो यार, बैंक अकाउंटेंट के पास कौन सी बुक है? कैश बुक। चार्ज है तो कहाँ पे आएगा? पेमेंट। पेमेंट में एंट्री नंबर 8 अकाउंटेंट ने 2 बार लिख दिया 160। पर इधर किधर भी ऐसा तो नहीं बोला है कि बैंक ने एंट्री नहीं की। तो बैंक ने एंट्री तो की होगी, पर बैंक ने इसको कितनी बार लिखा होगा? 1 बार। तो कभी भी ऐसे कोई एक एंट्री के 2 इफेक्ट आए हैं बच्चे लोग। देखो 160 और ये 80 ये दोनों कनेक्टेड है, समझो मेरी बात। 160 और 80 दोनों कनेक्ट, इधर किधर भी ऐसा नहीं बोला कि पासबुक में एंट्री नहीं आई। तो ये दोनों कनेक्टेड होंगे ना, तो हम लोग इसको नेट इफेक्ट देंगे। क्या देंगे? नेट इफेक्ट। तो 160 के ऊपर साइन किया प्लस 160 माइनस 80, तो फाइनल आंसर बच्चे लोग क्या आया? ऐड में 80। समझा? तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये प्लस माइनस ऐसा कुछ आने वाला नहीं है, नेट इफेक्ट। प्लस ज़्यादा इसलिए फाइनल आंसर ऐड में आया, लेस ज़्यादा होता तो फाइनल आंसर लेस में आता। होप सबको मेरी बातें समझ रही है बच्चे लोग, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। ओके, इसी के आगे एक और पार्ट है, वेयर इज इंश्योरेंस चार्ज फॉर ₹70 डायरेक्टली पेड बाय बैंक वॉज नॉट एट ऑल एंटर्ड इन द कैश बुक। देखो 70 के बारे में क्लियरली बोला कि इंश्योरेंस चार्ज है, बैंक ने पे किया, कैश बुक में नहीं आया, तो हम लोग भी कैश बुक में नहीं लिखेंगे। सबको समझता है? हाँ कि ना? वॉज नॉट एट ऑल एंटर इन द कैश बुक, तो हम लोग भी वो 70 को कहाँ पे लिख देंगे? पासबुक। चार्ज है इसलिए कहाँ पे आ जाएगा? विड्रॉ में आया। होप सबको मेरी बातें समझते हो बच्चे लोग, यस और नो? ओके, ये नेट इफेक्ट समझा? कभी भी कोई 2 एंट्री का मतलब एक एंट्री का ऐसा 2 अमाउंट होगा तो हम उसको नेट इफेक्ट देंगे। अब देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाई 2000। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, चलो पहले तो कैश बुक की बात हो रही है, कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट। अब सुनो, अंडरकास्ट, अंडर मतलब कम, मतलब माइनस। अगर ये ओवरकास्ट होता तो हम क्या लेते हैं? प्लस। तो अंडरकास्ट मतलब कम। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट है मतलब मैंने क्या लिखा? माइनस। समझता है बच्चे लोग? इसलिए मैंने ऊपर साइन प्लस है, पर इधर क्या लिखा? अंडरकास्ट है तो माइनस। ये ओवरकास्ट होता तो मैं क्या लिखता? प्लस। होप सबको मेरी बातें समझी हो बच्चे लोग। अगर एक बार अपना वर्किंग नोट हो गया तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। एक बार वर्किंग नोट हो गया बच्चे लोग तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। अब हम लोग मेन आंसर कर रहे हैं। मेन आंसर में बच्चे लोग इधर सुनो, सबसे पहले तो हमको एक बैलेंस दिया था 25,000 का। कौन सा बैलेंस है? पासबुक का डेबिट बैलेंस, बराबर। तो इधर सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग जब मेन आंसर बना रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग वो आंसर लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 25,000। बीआरएस में हमको एक बैलेंस दिया रहेगा,
वो पासबुक का भी हो सकता है, कैश बुक का भी हो सकता है। अब डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, इसमें हम लोग कुछ ना कुछ ऐड करेंगे और लेस करेंगे। ऊपर डेबिट है, देखो BRS एक स्टेटमेंट है जिसमें हम रीज़न बता रहे हैं क्यों कैश बुक और पासबुक टैली नहीं हुआ। अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे लोग वो कैश बुक में आएगा। तो देखो पासबुक का डेबिट है तो बच्चे लोग कैश बुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पासबुक का डेबिट है तो कैश बुक का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये उल्टा, अगर पासबुक का क्रेडिट होता तो नीचे क्या आ जाता, डेबिट। उल्टा होता है, हमारा डेबिट बैंक का क्रेडिट, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट, उल्टा होता है। ओके बच्चे लोग, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना आपको बच्चे लोग। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। तो मतलब बच्चे लोग ये जो ऐड वाला साइन है, ऐड जो ऐड में कौन है, 3 है, 9 नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ऐड में वो कौन है, देखो ये भी ऐड है, 8 वाला और 2, मतलब 2, 3 और 8। ऐड में 3 ही एंट्री है बच्चे लोग, 2, 3 एंड 8। देखो चेक करो, ऐड में 3 ही एंट्री आई, 2, 3 और 8, तो तीनों को ऐड करके मैंने बाहर लिख दिया। ये आपका मेन आंसर है। और वैसे जो बचा हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा, लेस में। तो लेस में कौन कौन है, देखो 4, ये भी है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, जो बचा हुआ सब कहाँ पे आ जाएगा, लेस में। ऊपर साइन देखो लेस, ये भी लेस वाला है, ये भी लेस वाला है। हाँ, ये वाला लेस में क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। सिंपल सी बात है, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, स्मार्ट वर्क किया है। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में। तो इसे अंदर क्या लिखना है, अंदर बच्चों को कुछ भी नहीं लिखना है, दिमाग लगाना नहीं है, चुपचाप क्वेश्चन को छापो। 2 का क्वेश्चन क्या था, चेक करो। 2 का क्वेश्चन क्या है, देखो चेक करो। अ चेक वर्थ, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं, अमाउंट सामने है। अ चेक वर्थ डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू अ बैंक। क्वेश्चन छाप दो, अपने वर्डिंग्स में लिखोगे तो भी चलेगा। अ चेक डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक। कुछ मत करो, क्वेश्चन छाप दो, या आपके जो 5 रीजंस है वो लिख दो, चलेगा। ओके, आगे जैसे थर्ड वाला है, तो थर्ड का क्वेश्चन क्या था, थर्ड का क्वेश्चन क्या है, चेक वर्थ 34,000 were issued, out of which only 20,000 was clear। तो सामने अमाउंट दिख जाएगा, 34 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 40,000। कुछ मत करो, क्वेश्चन छापो। अब समझो फॉर एग्जांपल आगे क्या है, 8 है, तो 8 का क्वेश्चन क्या है बच्चे लोग, बैंक चार्ज 80 was recorded twice in the cash book। या सिंपल लिख दो, अपने वर्डिंग्स में लिख दो, बैंक चार्जेस वर रिकॉर्डेड इन ट्वाइस इन द कैश बुक एंड इंश्योरेंस चार्ज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। समझा, कुछ भी मत करो, क्वेश्चन छाप दो, या अपने वर्डिंग्स में लिख दो, अपने रीजन जो है, बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट फॉर बैंक चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस। होप सबको मेरी बातें समझते हो बच्चे लोग, यस और नो। ओके, तो इसी के साथ देखो मेन तो मेरे हिसाब से वर्किंग नोट था, फिर कुछ नहीं करना बच्चे लोग। ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, ऐड वाला ऐड में, लेस वाला लेस में, और इधर जो खाली जगह है वहाँ पे आपको क्वेश्चन छापना है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो इसी के साथ बच्चे लोग आज हमने जो सम किया वो आपके एग्जाम का सम था, मई 2019। आगे हमको और भी सम करना है। फिलहाल हमने आज जो सम किया वो कौन से एग्जाम का है, मई 2019 अटेम्प्ट में 10 मार्क के लिए आया था बच्चे लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच।